रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मेरे प्यारे नाज़रीन, रूहानी उस्ताद चैनल के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे मालूम करें कि आप पर किसी ने जादू किया है या फिर मर्ज़ है या फिर कोई असरात। अक्सर जब आप परेशान हो जाते हैं या आपको महसूस होता है मुझ पर किसी ने जादू टोना करा दिया है या फिर मुझ पर कोई असरात है, तो दोस्तों ऐसे में किसी आमिल की तरफ आप रुजू करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस आमिल से रुजू कर रहे हैं, जिस आमिल के पास जाते हैं वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे। ऐसे में बहुत सारे लोग गलत फहमी का शिकार भी हो जाते हैं। होता यह है कि जब आमिल के पास आप पहुँचते हैं तो आपका ख्याल ये रहता है कि मुझ पर किसी ने जादू किया है। इसी शुबा पर जब आप आमिल के पास पहुंचते हैं तो आजकल के कुछ ऐसे भी आमिल हैं जो पैसा ऐंठने के चक्कर में उसी शक को हकीकत में बदल देते हैं। मसलन आप ये सोचकर गए कि मुझ पर किसी ने जादू कर दिया या मेरा दुश्मन है। जब आप पहुंचते हैं उस आमिल के पास तो वो आमिल उसी शक को हकीकत में बदल देता है कि सही माने में आप पर जादू है, क्योंकि वो आमिल जान चुका है कि इसका जो बहम है इस बहम को हकीकत में बदल दिया जाए। तो दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही खास तोहफा लेकर आया हूँ। अगर आप एक आमिल है तो भी आपके लिए मुफीद है ये वीडियो। अगर आप एक नॉर्मल आदमी हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप खुद तशखीस कर पाएं, खुद आप पहचान कर पाएं कि आप पर किसी ने जादू किया है या फिर असरात है या फिर कोई जिस्मानी मर्ज है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस मरीज का भी मर्ज मालूम करना चाहते हैं उनका पहना हुआ कपड़ा चाहिए जो कि कम अज कम 3 दिन का होना चाहिए। यानी जो भी कपड़ा लें आप 3 दिन का पहना हुआ हो। अगर लेडीज मरीज है तो उनका दुपट्टा ले लें। अगर कोई जेंट्स मरीज है तो उसका बनियान इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। जब आप ले लें तो लेने के बाद उसकी लंबाई नाप लें कि कितनी लंबाई है। लंबाई नापने के बाद आप उसी कपड़े में जो मरीज का पहना हुआ कपड़ा है उसमें सबसे पहले दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ें। उसके बाद आप सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़ें। उसके बाद आपको जो पढ़ना है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक अजीमत दी हुई है। ये अजीमत आपको 3 मरतबा पढ़ना है। अजीमत यह है मी खानम बर जामा फला बिन फला। फला बिन फला की जगह में आप मरीज़ का नाम लें और मरीज़ की वालदा का नाम लें। फिर आप ये पढ़ें जहत आके सबब आज़ार, फिर मरीज़ का नाम, मरीज़ की वालदा का नाम। बरी जामा ज़ाहिर गर्दद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू इलाहन वाहिदन अहदन समदन व तवाबन क़ियामन यत्तखिज़ साहिबहु वला वलदन वलम यकुल लहू मिनज़्ज़ुल्ली वलिय्यन वकब्बिरहु तकबीरन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब आप 3 मरतबा दरूद शरीफ, सूरह इखलास 3 मरतबा, उसके बाद ये अजीमत 3 मरतबा पढ़ चुके हैं, उसी कपड़े में दम करें। दोस्तों कपड़े में जैसे ही दम करें, दम करने के बाद उस कपड़े को सर से लेकर जहां से बाल उगा है यानी पेशानी से लेकर नाफ तक दोनों तरफ जोर जोर से मलें। फिर उस कपड़े को नापें। अगर कपड़ा 1 उंगली कम हो जाए तो ये समझे कि मरीज पर कोई असरात का मसला है। मसलन कोई देव है या कोई खब्बीस है या कोई चुड़ैल है। अगर 2 उंगली कम हो जाए तो कोई परी का असर है उस पर। ऐसे ही अगर 3 उंगली कम हो जाए तो मरीज पर किसी ने जादू टोना टोटका या कोई हासिदीन है जो बहुत ही ज़्यादा हसद रखता है। ये तो हो गया। ये कपड़ा बढ़ जाता है तो भी आप ये समझें कि इस पर किसी ने कुछ असराती मामला या कोई ऐसा चीज़ छोड़ दिया है जो कि इनकी तबाही और बर्बादी का सबब है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर अपनी जगह कायम रहे यानी ना बढ़े ना घटे तो समझे कि मरीज को कोई जिस्मानी मर्ज है जिसके लिए इलाज ज़रूरी है। इस तरीके से आप मरीज़ की मर्ज तशखीस कर सकते हैं, क्योंकि आप ख़ुद जानते हैं जब तक किसी भी मर्ज़ की अच्छी तरीके से शनाख्त ना हो जाए तब तक आप मुकम्मल तरीके से इलाज नहीं कर सकते। और यही वजह है जो आमिलीन अच्छी तरीके से तशखीस नहीं करते हैं मर्ज़ की और उससे पहले ही इलाज शुरू कर देते हैं। आप इस अमल को आज़माएं और इंशाअल्लाह ताला भरपूर फ़ायदा उठाएं। और इस वीडियो को ख़ास तौर से जो लोग सहर ज़दा है या आसिफ ज़दा है या फिर कोई ऐसी ऊपरी मसाइल में परेशान है
तो आप उन तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल के नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए रूहानी उस्ताद को सपोर्ट करें। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाज़त। अब अगले नई वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।